स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर द यूनिवर्स। इसके अंदर हम पढ़ा है यूनिवर्स के बारे में, जिसके अंदर हमने हमारे सोलर सिस्टम, हमारी प्लेनेट अर्थ के बारे में, मून, इसके अलावा जो सोलर सिस्टम के अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट, कमेट्स, मेटियोर्स, मेटेराइट्स, इन सब के बारे में जाना है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नाम से ही पता लगता है। देखो बच्चों, सैटेलाइट क्या होता है? वो हेवनली बॉडी जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट तो हमारी अर्थ का कौन है? मून है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी वो सैटेलाइट जो कि मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं, यानी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट है बहुत सारी कंट्रीज़ के, यहाँ इसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड है, जिन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पेस के अंदर भेजे हैं। ये सैटेलाइट है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट है यूएसएस द्वारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया ऑन 4 अक्टूबर 1957। 4 अक्टूबर 1957 को सबसे पहला सैटेलाइट भेजा गया था। इसको कहा जाता है स्पुतनिक फर्स्ट। आज बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं स्पेस के अंदर। इंडिया ने अपना पहला जो सैटेलाइट है स्पेस के अंदर भेजा था, वो भेजा था 19 अप्रैल 1975 को। इसको हमारे भारत के एक महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया। इसका नाम है आर्यभट्ट, इसको आर्यभट्ट कहा गया। इंडिया है, इसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसने स्पेस के अंदर भेजे हैं, जो टेबल 18.3 के अंदर दिखा रखे हैं। 22 मई 2009 को RISAT 28, 6 फरवरी 2009 को GSAT 31, अप्रैल 2018 विद जून। इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट हैं इंडिया ने क्या किए हैं कि भेजे हैं। फिर है 15 फरवरी 2017 के अंदर इन्होंने लिख रखा है कि कारियोसैट, जिसको इन्होंने क्या नाम दे रखा है? कारियोसैट 2D, INS-1A, INS-1B एंड अदर 114 सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट इन ए सिंगल फ्लाइट बाय PSLV C-37, ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी 104 सैटेलाइट एक साथ सिंगल फ्लाइट के अंदर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके द्वारा एक साथ 140 सैटेलाइट भेजे गए थे और एक ऑर्बिट के अंदर इनको सेट किया गया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके बाद भी बहुत सारे अदर सैटेलाइट है, जैसे 12 जुलाई 2010 को स्टडसैट, यानी जिसका स्टडी से रिलेटेड है। इनसैट फर्स्ट भी, एप्पल, यानी बहुत सारे मतलब जो है इंडिया से क्या भेजे गए थे? सैटेलाइट भेजे गए थे। ये स्टूडेंट्स ऊपर मतलब अभी जो हाल फिलहाल 20 मई 2019 से स्टार्ट करके, यानी नीचे से ऊपर से नीचे है, वो पहले जो नए सैटेलाइट भेजे गए हैं। उसके बाद सबसे पहला जैसे फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था, उसके बारे में बताया गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमें टेलीविज़न और रेडियो ट्रांसमिशन, यानी जो अपने टीवी के अंदर या प्रोग्राम देखते हैं, रेडियो के अंदर सुनते हैं, ये सारे के सारे इसी के द्वारा पॉसिबल है। टेलीफोन कम्युनिकेशन, आप लोग बातचीत करते हो मतलब मोबाइल के द्वारा, या पहले जैसे केबल वायर वाले वायर्ड फ़ोन्स थे उनके द्वारा, तो ये इसी के कारण से पॉसिबल था। ये जो भी फोरकास्ट है, मौसम के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में स्टडी करता है, और उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान जानकारी जो देता है वो भी इसी के द्वारा होती है। ये क्लाउड से पिक्चर्स हैं, अर्थ से क्लाउड पिक्चर हैं जो अर्थ की, वो स्पेस से लेता है। ये मिनरल्स जो भी अर्थ के अंदर नीचे सिचुएटेड होते हैं, या एग्रीकल्चर यील्ड, यानी जो फसल की पैदावार होती है अर्थ के ऊपर, उसको भी क्या करता है कि लैंड की फोटोग्राफी अबव से लेता रहता है और उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करता रहता है। इसको अपने रिमोट सेंसिंग के नाम से जानते हैं। रिमोट का मतलब जैसे आपके घर में टीवी वाला रिमोट होता है, तो आप दूर से बैठे बैठे उसके चैनल चेंज करते रहते हो, तो यानी इन्फॉर्मेशन को दूरी से इकट्ठे करने को अपने क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग के नाम से जानते हैं। ये साइंटिस्ट को ये जानने में हेल्प करता है कि मतलब दे हेल्प साइंटिस्ट नो मोर अबाउट द यूनिवर्स बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस। ये साइंटिस्ट को यूनिवर्स के बारे में, स्पेस से जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद कर स्पेस के बारे में जानने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। अब है एक्टिविटी 6 के अंदर है बिग बैंग एंड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी बिग बैंग थ्योरी है कि किस तरह से अपना यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है। ये कह रहा है कि अपने 5 या 6 डॉट्स हैं, एक लिटिल मतलब एक दूसरे के पास बलून के ऊपर लगाते हैं,
एक स्केच पेन से अब इसके अंदर अपने हवा भरना शुरू करते हैं। तो तुम लोग क्या देखते हो, जैसे जैसे अपने बैलून बड़ा होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो ये डॉट्स हैं एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। तो जैसे जैसे बैलून ब्लो अप होता है डॉट्स हैं एक दूसरे से मूव करते जाते हैं। साइंटिस्ट ने ये शोन किया है कि यूनिवर्स है वो भी लगातार बढ़ता और बढ़ता जा रहा है बैलून की तरह। जब ये बीइंग ब्लोन अप यानी ये क्या हो रहा है, फूल रहा है। गैलेक्सीज हैं ये सारी की सारी, द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सारी की सारी गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और जिस तरह से बैलून के ऊपर डॉट्स हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वैसे जैसे जैसे वो फूल रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर वो भी क्या हो रही हैं कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि यूनिवर्स है वो फैल रहा है। तो उन्होंने जो दे पुट फॉरवर्ड एक थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। तो उन्होंने एक थ्योरी थ्योरी बताई है कि किस तरह से हमारा यूनिवर्स है ओरिजिनेट हुआ था। उनका मानना है कि 15 बिलियन ईयर पहले जितने भी मैटर थे यूनिवर्स के अंदर वो एक सिंगल मास के रूप में गैदर्ड थे, इकट्ठे थे। और जो सडनली ये मास एक्सप्लोड हो गया, यानी अचानक से ये क्या हो गया, मास के अंदर एक्सप्लोजन हो गया, जिसके कारण से पार्टिकल्स हैं वो सारे दिशाओं के इधर उधर फैल गए। ये पार्टिकल्स हैं इन्होंने ही मिलकर क्या नई गैलेक्सीज बनाई, स्टार्स बनाए और प्लैनेट्स बनाए। ये गैलेक्सीज हैं आज भी लगातार फ्लाइंग कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं एक्सप्लोजन के कारण से। इसको अपने क्या नाम से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये है आर हेरिटेज, फर्स्ट रिकॉर्ड है एस्ट्रोनॉमी का इंडिया के अंदर जो पीछे है 2000 BCE ऋग्वेदा के अंदर इसके बारे में बता रखा है। एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वो स्टार्स और प्लैनेट्स का यूज़ करते थे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बनाने के लिए। 5th सेंचुरी है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट उन्होंने एक मैथमेटिकल अप्रोच बनाया था। आर्यभट्ट ने प्रपोज किया था कि मून है सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। उसने ये भी बताया था कि ही प्रपोज दैट द अर्थ रोटेट रादर देन द स्काई, मतलब अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है स्काई की बजाय। पहले ये माना जाता था कि सूरज अर्थ की चारों तरफ मूव करता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। इनका आइडिया है इसके अंदर, हिज आइडिया इंक्लूडेड मैथमेटिकल मॉडल्स अबाउट हाउ टू फोरकास्ट एक्लिप्स। इनके मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर ये भी पता लगा था कि किस तरह से एक्लिप्स के बारे में, जो ये सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, तो इसके बारे में पहले से ही पता, मतलब इन्होंने बताया था कि किस तरह से मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा बताया था कि किस तरह से अपने को पता लग जाता है कि एक्लिप्स हैं वो पहले ही आएंगे। उन्होंने आर्यभट्टिया एक कोई बुक है उसको C419 के अंदर लिखा, क्रिस्ट इरा, सी का मतलब क्रिस्ट इरा, BCE यानी बिफोर क्रिस्ट इरा। उसके बाद है न्यू वर्ड्स के अंदर आया है गैलेक्सी, एक ग्रुप बिलियंस ऑफ स्टार्स का, इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। यूनिवर्स जितनी भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स या अदर हेवनली बॉडीज जो इसके अंदर होती हैं, और जितना भी एम्प्टी स्पेस है बिटवीन का स्पेस इन सब के बीच में, उसको अपने यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स वो पर्सन जो यूनिवर्स की स्टडी करता है। लाइट ईयर, जो लाइट है एक साल के अंदर डिस्टेंस कवर करती है। मेटियोर, स्मॉल ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर जो कि स्टोन से मिलकर बने होते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और अर्थ के एयर के फ्रिक्शन के कारण से बर्न हो जाते हैं और अपने को स्ट्रीक ऑफ लाइट के रूप में दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं मेटियोर्स। मेटराइड्स, वो मेटियोर्स जो अर्थ की सरफेस के अंदर कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, साइज के अंदर बड़े होते हैं स्टोन्स, और वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचते हैं, जिसके कारण से क्रैटर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, मेटराइड्स के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर अपने ने क्या पढ़ा कि यूनिवर्स है, इसके अंदर द यूनिवर्स कंप्राइज एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट विच इंक्लूड्स, यानी यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी शामिल है, जिसके अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग जो भी ऑन दीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडीज़ के अलावा जो अदर चीज़ें हैं, वास्ट एम्प्टी स्पेस है जो इन सब के बीच में, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होता है, यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड होता है। एक ग्रुप बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक गैलेक्सी बनाता है। हमारे सोलर सिस्टम है वो जिस गैलेक्सी के अंदर शामिल है, जिस गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है, उसका नाम है मिल्की वे, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। स्टार्स है बहुत ही बड़ी ह्यूज स्पिनिंग बॉल्स ऑफ ल्यूमिनस गैसेज दैट गिव्स आउट हीट एंड लाइट। सन है एक बहुत ही बड़ी ह्यूज स्पिनिंग बॉल है ल्यूमिनस गैसेज की, ल्यूमिनस यानी जो खुद की हीट और लाइट देती है, जिनसे लगातार हीट और लाइट निकलती रहती है। सन भी एक स्टार है। प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। डिस्टेंसेज हैं स्पेस के अंदर लाइट ईयर के अंदर मेजर की जाती हैं। एक लाइट ईयर का मतलब होता है
कि वो डिस्टेंस जो लाइट है 1 साल के अंदर क्या करती है, तय करती है। और अपने को पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कॉन्स्टिलेशंस स्टार्स का ग्रुप होता है जो एक निश्चित पैटर्न है वो बनाता है, जिसको अर्थ के ऊपर से देखा जा सकता है। और मतलब इनको पुराने टाइम में लोग हैं आराम से इसको आइडेंटिफाई भी कर लेते थे और इनके बारे में बता भी देते थे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस है उर्सा मेजर, जिसको ग्रेट बियर सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जानते हैं, और इसकी हेल्प से अपने क्या करते हैं, पोल स्टार है उसको लोकेट करते हैं। उर्सा माइनर, ओरियन, कैसियोपिया, स्कॉर्पियस, सन, 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके अलावा प्लैनेट क्या करते हैं, अपने एक्सिस पर भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो एक प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको नेचुरल सैटेलाइट या मून ऑफ द प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। जो डिफरेंट शेप्स हैं ब्राइट पार्ट ऑफ मून की, जो अपने अर्थ से देख सकते हैं, जैसे पूर्णिमा से लेकर अमावस तक कभी मून का साइज कम होता है, कभी बढ़ता है, तो अलग अलग फेजेज हैं मून की दिखाई देती है, इनको अपने फेजेज ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। एस्ट्रॉइड्स, मार्स और जुपिटर के बीच में एक स्टोन की बेल्ट है जिसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। कमेट्स, पूछल तारा, ये एक निश्चित टाइम के बाद मतलब हमारे अर्थ के सन के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये वैसे सन के चारों तरफ तो चक्कर लगाता ही रहता है, लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, इसका जो हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, जैसे ही अर्थ के पास पहुंचता है तो ये कमेंट एक बॉल ऑफ फायर की तरह दिखाई देता है। इसकी एक लॉन्ग ब्राइट टेल होती है, और जैसे ही ये सन के पास पहुंचता है तो इसकी टेल का साइज़ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फेमस हेलीज कॉमेंट है जो 76 ईयर बाद दिखाई देता है। ये लास्ट टाइम 1986 के अंदर अपने को क्या हुआ था, दिखाई दिया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसका यूज है कम्युनिकेशन के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, लैंड की स्टडी करने के अंदर, और स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ है वो किया जाता है। अब हम अपने बात करते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स के अंदर है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के अंदर होते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, अदर हेवनली बॉडीज़। गैलेक्सीज है, इसके अंदर हमारी एक एग्जांपल दे रखा है मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे सन हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं और अदर हेवनली बॉडीज़ है। अदर हेवनली बॉडीज़ के अंदर क्या आ जाता है, एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, कमेट्स, मेटियोर्स, मेटराइड्स, और इसके अलावा प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट्स। यानी जो प्लूटो है 2006 से पहले प्लूटो है, इसको भी क्या किया जाता था, इसको भी हमारे स्टार जो सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लैनेट ही माना जाता था। लेकिन बाद में एक प्लूटो है, इसको 2006 के बाद इसको प्लूटोइड्स बोला जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IUA, उसने एक फुल डेफिनेशन दी थी जो प्लूटोइड को बताती थी। यानी जिससे ये पता लगता है कि जो हमारा प्लूटो है वो एक प्लेनेट ना होकर क्या होता है, एक ड्वार्फ प्लेनेट है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्लूटोइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्लेनेट्स के नाम बता रखे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे यूनिवर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि मे भी अब आपके स्कूल खुल भी जाएंगे, तो अपने अभी एक नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल इजी सा पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर है, ये स्टार्ट करेंगे। और आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो तो भेज ही रही हूँ। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत, वैसे मंडे से, पर कल तो नहीं, ट्यूसडे से जब आपके पास नोटबुक्स पहुँच जाएंगी तो उसके बाद अपने क्या स्टार्ट करते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको मतलब छोटे छोटे टेस्ट हैं। तो आप टेस्ट की नोटबुक्स हैं स्कूल में भेजोगे, यूँ नहीं है कि आप टेस्ट की पेजेस मेरे को भेज दोगे। आपको क्या करना है कि जो टेस्ट की नोटबुक्स हैं, आप टेस्ट करके जब भी सैटरडे को नोटबुक्स आती हैं तो आप उसको क्या किया करो, स्कूल के अंदर भेज दिया करो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बच्चों।